वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो आज हम 15 जनवरी से 21 जनवरी 2024 के जितने भी हमने साप्ताहिक डेली क्लास पढ़ी थी पूरे फैक्ट के साथ, उसका टेस्ट के माध्यम से आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। तो वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स, साप्ताहिक टेस्ट करंट अफेयर्स, राजस्थान करंट अफेयर्स जो आने वाली पशु परिचय फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी का, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है राजस्थान करंट अफेयर। तो करें स्टार्ट आज आज की क्लास की। आपको क्वेश्चन के जवाब देने हैं क्योंकि आपको समर्पित ये क्लास होती है। और सबसे पहले आज सूचना सहायक और सी टेट का एग्जाम देने जा रहे सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं उनके लिए। बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि एक जो सैनिक होता है, एक सैनिक युद्ध की तैयारी किस प्रकार करता है, उसी प्रकार आजकल की कंडीशन ये हो चुकी है कि युद्ध तो शांति काल चलता है, लेकिन इतना वो ज्यादा नहीं होता जैसे राजा महाराजाओं के समय होता है। लेकिन अब ये युद्ध ये होने लग गया, कंपटीशन का युद्ध बड़ा खतरनाक है, इसलिए हमें तैयारी भी युद्ध स्तर पर करनी चाहिए। और नानक क्लासेज आपके साथ निरंतर जुड़ा हुआ है। हर प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध है, हर प्रकार का वीडियो उपलब्ध है, हर प्रकार की टेलीग्राम पर सुविधाएं उपलब्ध है। तो मन लगा के, आत्मविश्वास बढ़ा के निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ चलें, निश्चित आप सफल होंगे। आपके दिमाग में कभी भी नेगेटिव पॉइंट आना नहीं चाहिए। आप किसी भी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, निश्चित आप सफल होंगे। आप में बस जज्बा होना चाहिए। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और करें पहले प्रश्न की शुरुआत। आपके लिए क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इनके जवाब आपको देने हैं। राजस्थान सरकार के नए महाधिवक्ता एडवोकेट नियुक्त किए गए हैं। महाधिवक्ता यानी राजस्थान सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है, ये समझ लो। और ये बना के हैं आर के अग्रवाल को। किसको बनाया है? आर के अग्रवाल को बनाया है। और ये राजस्थान के 19वें कौन है? 19वें महाधिवक्ता बने हैं। सुधांश पंत 1 जनवरी 2024 को राजस्थान के नए मुख्य सचिव बने हैं। उषा शर्मा 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक राजस्थान की महिला मुख्य सचिव थी, दूसरी। और जीसी कासलीवाल राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता थे। तो इतनी चीजें मैंने बता दी है। मेरे हिसाब से अगर कंटिन्यूज मेरे साथ जुड़े हो तो राजस्थान जीके प्लस करंट का सुपड़ा ही साफ हो जाए। और आज आपके लिए शाम 5 बजे क्लास आ रही है, जो डेली अपने राजस्थान जीके पढ़ते हैं। तो राजस्थान जीके की रिवीजन क्लास 15 जनवरी से कल तक हमने जो भी राजस्थान जीके पढ़ा था यस्टरडे डोज में, उसकी क्लास आएगी। और उसकी क्लास आज पैनल पर रिकॉर्ड क्लास आएगी। आज सीधी नहीं आएगी, पैनल पर रिकॉर्ड ही क्वेश्चन की 5-5 6-6 चीजें मैंने बताई। तो आज शाम नानक क्लासेस शिव सर पर 5 बजे तैयार रहना। दूसरा प्रश्न, वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक के बारे में सत्य कथन बताओ। वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक के बारे में सत्य कथन बताइए। 17 जनवरी 2024 को 40वां दीक्षांत समारोह बनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर इना आदित्य शास्त्री हैं, ये भी सही है। और वनस्थली विद्यापीठ को 2023 का 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मिला था, ये भी सही है। उपयुक्त सभी। अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन आग किस जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे हैं? अवैध हथियार तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन आग किस जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है? तो जयपुर कमिश्नरेट के द्वारा। और जयपुर कमिश्नर कौन है वर्तमान में? बिज्जू जॉर्ज जोसेफ। आपके लिए एक नई मुहिम होगी। अब की बार जब मंथली क्लास आएगी तो उसके अंदर पुरस्कार अलग, चर्चित व्यक्ति अलग, चर्चित स्थान अलग, योजना अलग, और सम्मेलन अलग, खेल परिदृश्य अलग, पुरस्कार अलग, हर चीज मतलब अलग अलग करवाऊंगा। पहले जैसे पुरस्कार करवा दिए, फिर खेल करवा दिए, यानी अलग अलग सब टाइप होता जाएगा। बस आप निरंतर बने रहें जयपुर। ठीक है, उत्तर क्या आ जाएगा? जयपुर। हाल ही में चर्चा में रहे के गुप्ता का संबंध राजस्थान के किस स्वच्छ शहर से है? हाल ही में चर्चा में रहे के गुप्ता का संबंध है डूंगरपुर। डूंगरपुर की बात करें, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में लगातार तीसरे साल राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर बनाया गया। 15 जनवरी 2024 को भारतीय सेना के 76वें सेना दिवस पर कहां पर फॉरिंग स्ट्रेंथ फॉर बैटल युद्धाभ्यास किया गया? यानी 15 जनवरी 2024 को हमारी भारतीय थल सेना का 76वां सेना दिवस मनाया गया था। उस पर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर यह युद्धाभ्यास हुआ। 17 फरवरी 2024 को भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति 2024
अभ्यास आयोजित होगा। अभी 17 फरवरी से अगली महीने 2024 को भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति 2024 का आयोजन होगा चांदन जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? चांदन जैसलमेर। 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान महिला क्रिकेट टीम ने किस राज्य की टीम से हार कर रजत पदक जीता है? अभी 67वें नेशनल गेम चल रहे हैं, जैसे ही पूरे हो जाएंगे फिर अपना एक और अलग से वीडियो बनाएंगे, टोटल कितने पदक किन खेलों में, कहाँ स्वर्ण वगैरह पूरी चर्चा करेंगे। तो 67वें नेशनल स्कूल गेम में राजस्थान महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम से हारकर रजत पदक जीता है? उत्तर प्रदेश से हारकर। 17 और 18 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस साइबर हैकाथॉन कहां आयोजित किया? तो ये किया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। इससे पहले 5 और 8 जनवरी 2024 को देश के डीजी और आईजी का सम्मेलन भी कहां आयोजन किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। ये देखो सिलोरा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है, ये अजमेर में अब नया स्थापित होगा। और राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ पे है? जयपुर में। पुलिस महानिदेशक पहले उमेश मिश्रा थे, उन्होंने सेवानिवृत्ति ले लिया, उनकी जगह उत्कल साहू रंजन अब कार्यवाहक संभाल रहे हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा बेस्ट चुनाव अभ्यास पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, केंद्र में जो निर्वाचन आयुक्त मुख्य आयुक्त है वो कौन है? राजीव कुमार है। और केंद्रीय चुनाव आयोग का काम होता है विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा इनके चुनाव करवाने, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है पंचायतों के चुनाव करवाने। तो जिला कलेक्टर श्री गंगानगर के श्री अंशदीप जी को ये पुरस्कार मिला और राजस्थान पुलिस में आईजी विकास कुमार सिंह को ये पुरस्कार मिला। तो दो को मिला। किसको? दो को। यानी अंशदीप को तो इलेक्शन बड्डी नाम से एक ऐप था उसको संचालन करने में, और आईजी विकास कुमार को ये मादक पदार्थ वगैरह तस्करी वगैरह रोकने के लिए, नगदी पैसे वगैरह यहाँ अभियान चलाए गए उसके लिए दिया गया। परवन सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन किस बांध से निकलने वाली नहर को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा? बड़ी चर्चा में है परवन सिंचाई परियोजना। परवन नदी पर झालावाड़ के अंदर है। परवन नदी पर झालावाड़ के अंदर है। इससे कोटा, बारां और झालावाड़ जिले लाभान्वित होंगे। और इस परवन सिंचाई परियोजना पर बारां और झालावाड़ के बीच लगभग 8.75 किलोमीटर लंबी देश की सबसे लंबी जल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो यहीं से एक बांध निकलेगा, अक्कावद बांध, ठीक है, उसे पूरा का पूरा क्या किया जाएगा? ऑपरेट किया जाएगा। राजस्थान के सबसे लंबे हाई लेवल ब्रिज लंबाई 1880 मीटर किस नदी पर बनाया जा रहा है? राजस्थान के सबसे लंबे हाई लेवल ब्रिज लंबाई 1880 मीटर होगी, किस नदी पर बनाया जा रहा है? चंबल नदी पर बनाया जा रहा है। पहले भी चंबल नदी पर है, वो लगभग 1260 मीटर के आस पास। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस बनाया जाता है। उस अवसर पर जो एक तो व्यक्तिगत श्रेणी में जो खुद दिव्यांग है और इतनी मेहनत करके अपना रोजगार चलाता है वो, प्लस दूसरा जो दूसरे दिव्यांगजनों की सेवा करता है, उन दो कैटेगरी में पुरस्कार दिया जाता है। तो राजस्थान के यानी देश भर के 21 व्यक्तियों को और 9 संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया। इसमें राजस्थान के 2 शामिल है। कौन कौन? दौसा की दिव्यांगजन सुनीता गुप्ता को कला व संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्ट के लिए सम्मानित किया गया। और नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत, यानी नारायण सेवा संस्थान उदयपुर, सुना ही है नाम आपने, कितने दिव्यांगजनों के लिए काम कर रही है, उसके अध्यक्ष है प्रशांत अग्रवाल। उनको सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए, यानी दूसरे दिव्यांग हैं उनके काम करने के लिए, उनको शक्ति बढ़ाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए ये व्यक्तिगत उत्कृष्ट के लिए सम्मानित किया गया। तो यहाँ से 100% पेपर में प्रश्न आएगा। सुनीता गुप्ता याद रखना 70% दिव्यांग है और सरकार से 50,000 रुपये का ऋण लेके और खुद यानी कृत्रिम आभूषण बनाने का काम कर रही है। सुनीता गुप्ता को पिछले साल प्रधानमंत्री के द्वारा MSME अवार्ड भी मिला है। दौसा की है, तो यहाँ से ये भी याद रखना कि दौसा के अंदर ही केंद्र सरकार द्वारा MSME पार्क बनाया जाएगा। दौसा की बात आई तो दौसा के अंदर एक गोद भराई समारोह है जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत चलाया जा रहा है। उसकी भी प्रधानमंत्री ने सराहना की थी और क्वेश्चन आया था।
एक दौसा जिला प्रशासन द्वारा जो ये सिलिकोसिस रोग है ना, उसको रोकने के लिए एक कवच ऐप भी लॉन्च किया है, ताकि वहां के मजदूरों को सिलिकोसिस रोग से बचाया जा सके और मॉनिटरिंग कवच ऐप के माध्यम से की जा सके। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखें। भारत व जापान की सेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास धर्म गार्जन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहाँ पे? महाजन बीकानेर में। नीति आयोग द्वारा जारी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई के अनुसार सत्य कथन बताओ। राजस्थान 10.77 प्रतिशत गरीबों के साथ देश भर में छठे स्थान पे है। यानी राजस्थान में गरीब कितने रह गए? इस नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 10.77%, और इस मामले में राजस्थान छठे स्थान पे है। बिहार गरीब राज्य में सबसे टॉप पे है। देश में 2021 में सिर्फ 11.90% आबादी गरीब रह गई है। उपरोक्त सभी सत्य। मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान की रैंक सौर ऊर्जा उत्पादन करने में राजस्थान टॉप पे है। ठीक है, उत्पादन क्षमता में राजस्थान भ्रष्टाचार के मामले में 2 नंबर पे, और बेरोजगारी के मामले में भी 2 नंबर पे है। जबकि साइबर अपराध के मामले में ओवरऑल कैटेगरी में 8वें स्थान पे है। जबकि आर्थिक अपराध होते हैं ना, जो साइबर में आर्थिक अपराध, उसके मामले में राजस्थान टॉप है पिछले 3 साल से, और जयपुर शहरों में टॉप जयपुर आर्थिक मामलों के अंदर। इसके अलावा 5वां यूथ गेम हुआ था, खेल यूथ 5वां, जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था 5वां, उसके अंदर राजस्थान को चौथा स्थान मिला। 37वें राष्ट्रीय गेम हुए थे, उसमें राजस्थान को 13वां स्थान मिला। जबकि पहली बार पैरा खेलो इंडिया गेम हुए थे, उसमें राजस्थान को छठा स्थान मिला, और टीबी इंडेक्स के अंदर राजस्थान को चौथा स्थान मिला। तो ये कुछ इंडेक्स है, इनको याद रखना, एग्जामिनर यहां से मुख्य पेपर में पूछता है। हाल ही में चर्चा में रही इनाया खान राजस्थान के किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है? हाल ही में चर्चा में रही इनाया खान राजस्थान के किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है? महिला व बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर है, और वर्तमान में इसकी मंत्री कौन बन चुकी है? दिया कुमारी। राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर देवेंद्र झाझड़िया है। समाज कल्याण विभाग की प्रिया सिंह है, और राज्य पर्यटन विभाग ऐप है जो टूरिज्म ऐप, उसकी सुनीता हाड़ा है। 16वीं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं? तो 16वीं राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता बने हैं टीकाराम जूली, जो अलवर ग्रामीण से विधायक है। पिछली सरकार में पहले ये श्रम मंत्री थे, और फिर आधे कार्यकाल के बाद ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री बने थे। कौन? टीकाराम जूली। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, और कालीचरण सराफ को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, और 16वीं विधानसभा के अंदर सबसे वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ 8वीं बार विधायक बनकर आई। राजस्थान 16वीं विधानसभा में कार्य सलाहकार कार्य मंत्रणा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये हुआ जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में। जोगेश्वर गर्ग को क्या बनाया गया है? मुख्य सचेतक बनाया गया है। वासुदेव देवनानी को 16वीं विधानसभा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बनाया गया है। तो राजस्थान 16वीं विधानसभा में कार्य सलाहकार कार्य मंत्रणा समिति का गठन, जोगाराम जी नहीं, वासुदेव देवनानी भाई। टोटल आपको बता देता हूँ 25 समितियां होती है विधानसभा के अंदर, जिसमें से 4 वित्तीय समितियां होती है। एक जनलेखा समिति जिसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है, एक प्राक्कलन समिति कै, प्राक्कलन समिति ख, और एक होती है राजकीय या सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसके अलावा 21 होती है समिति ये, इसमें से एक तो नियम समिति और एक कार्य सलाहकार कार्य मंत्रणा समिति। इसका अध्यक्ष सभापति हमेशा विधानसभा का अध्यक्ष होता है। उत्तर भाई वासुदेव देवनानी आएगा, मिस्टेक से जोगाराम पटेल लगा, वासुदेव देवनानी। यानी नियम समिति और कार्य सलाहकार कार्य मंत्रणा समिति, उसका हमेशा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी होता है। व्यापार सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को सफलतापूर्वक आरंभ करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है? तो राजस्थान देश का कौन सा राज्य बना है? छठा राज्य। कौन सा? छठा राज्य बना है। भारतीय सैन्य अकादमी द्वारा सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर राजस्थान के किस जवान को दिया गया? गौरव यादव, और गौरव यादव अलवर जिले के हैं। उदय सारण श्री गंगानगर जिले के हैं। हाल ही में यूएई के अंदर जो एशिया अंडर 19 कप हुआ था, क्रिकेट कप, उसमें कप्तान बनाए गए थे। प्रशांत अग्रवाल नारायण अग्रवाल संस्थान के हैं। हर्ष अग्रवाल ने हाल ही में जुडो में पदक जीता है। बाड़मेर के नरपत सिंह राजपुरोहित ने कितने किलोमीटर साइकिल से यात्रा करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? 30,121.64 किलोमीटर।
अवनी लेखरा द्वारा 2023 में जीते गए पदक के बारे में सत्य कथन बताओ। अवनी लेखरा द्वारा 2023 में जीते गए पदक के बारे में सत्य कथन बताओ। तो देखो, दक्षिणी कोरिया में आयोजित ISSF विश्व पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, सही है। क्रोएशिया में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। एशियन पैरा गेम्स 2023 में 10 मीटर एयर राइफल की 249.6 का स्कोर करके स्वर्ण जीता, ये भी सही है। मई 2023 में कोरिया के चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता, ये असत्य है। यह स्वर्ण नहीं बल्कि रजत जीता था और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में भी आया था। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने 150वें स्थापना दिवस पर पंचायत स्तर पर मौसम की जानकारी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो पंचायत स्तर पर मौसम की जानकारी के लिए मौसम ऐप ही लॉन्च किया है। 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टीनू आनंद को, एक फिल्म अभिनेता है टीनू आनंद को। राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव किसने अपने नाम किया है? राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन बनने का गौरव किसने अपने नाम किया है? इनका नाम है नैना अग्रवाल। नीरू यादव हॉकी वाली सरपंच है, किसानों के लिए लाभान्वित करने के लिए हाल ही में नाबार्ड से सहयोग किया है और अमिताभ बच्चन के KBC में पहुंची है और कलराज मिश्र के द्वारा इंडिया टुडे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिला इनका झुंझुनू है। डॉक्टर कीर्ति भारती जोधपुर की है, 50 बाल विवाह रुकवा चुकी है और जो बाल सारथी ट्रस्ट है उसकी वैज्ञानिक भी है डॉक्टर कीर्ति भारती। इनका नाम एशिया में सबसे ज्यादा बाल विवाह रुकवाने जब 49 रुकवाए थे तो नाम भी आया था और कलराज मिश्र के द्वारा हाल में इंडिया टुडे अवार्ड दिया गया। और दिव्या कीर्ति सिंह की तो बात ही छोड़ो, 2023 का अर्जुन पुरस्कार एशियन गेम के अंदर घुड़सवारी में पदक, बहुत सारे इनकी किताब है, आगे आगे और मिलते जाएं। राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ और 14 फरवरी 2024 तक चलेगा। प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है? प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जा रहा है? शाहाबाद 12 में। ये बरसात का जो पानी होता है उसका यूज करके टरबाइन लगा के बिजली बनाई जाएगी। सिसवाल 12 के अंदर क्या बनाया जा रहा है? राजस्थान का पहला खनन विश्वविद्यालय। संसेरा राजसमंद में जल देवी माता का मंदिर है जिसे धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। और रामगढ़ विषधारी बूंदी, तो रामगढ़ विषधारी बूंदी की खासियत क्या है? राजस्थान का चौथा व देश का 52वां टाइगर रिजर्व 2023 में बना। जकार्ता में आयोजित एशियन शूटिंग ओलंपिक क्वालिफायर चैंपियनशिप में ओम प्रकाश चौधरी ने कौन सा पदक जीता? ओम प्रकाश चौधरी ने हाल ही में, जकार्ता कहाँ पे है? जकार्ता है इंडोनेशिया के अंदर। जकार्ता कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। और वहां इन्होंने कौन सा पदक जीता? वहां इन्होंने जीता स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण। क्वीन ऑफ राजस्थान 2023 के मिस व मिसेज का क्रमशः खिताब किसने जीता? मिस का खिताब सिद्धि शर्मा ने और मिसेज का खिताब निशा रोतेला ने। ठीक है, क्लियर है। एनसीसी की तर्ज पर एनएसएस में भी ड्रेस कोड लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? एनसीसी की तर्ज पर एनएसएस में भी ड्रेस कोड लागू करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय बना है। कौन सा? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। पूरी डिटेल के साथ डेली जो क्लास आती है उसको अटेंड किया करो पूरा पूरा। देखो, यहाँ डेली मिलती है क्लास आपको, फिर आज संडे हो गया तो पूरा वीकली मिल गया, फिर पूरा महीना हो जाएगा तो मंथली मिल जाएगा। और ये जो नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी से दिसंबर 2024 की, इसमें आपको डेली टेस्ट मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट मिलता है। और ये खास ये देखो, जब मंथली टेस्ट मिलने के बाद आपको मंथली पीडीएफ मिलेगी, आप पुष्ट पूरे फैक्ट के साथ आप पीडीएफ निकाल सकते हो। ठीक है, वीकली पीडीएफ भी मिलने लग जाएगी। अब जैसे आज मैंने ये वीकली करवा दिया ना, कल आपको मंडे को इसका टेस्ट इसमें मिल जाएगा। यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के इसमें टेस्ट होंगे आपको। कितने? 365 टेस्ट ये हो गए और लगभग 50 टेस्ट वीकली हो गए, 12 टेस्ट मंथली हो। अगर राजस्थान करंट अफेयर्स आपने इतना पढ़ लिया, मेरी सुबह करंट क्लास पढ़ ली और यहाँ डेली क्लास टेस्ट दे दिया ना, तो राजस्थान करंट अफेयर्स का प्रश्न गलत नहीं होगा। कोई बीच में कोई और भी मैं क्लासें लगाऊंगा ना, उनके टेस्ट भी यहाँ डालूंगा। मात्र 200 रुपये के अंदर है। और इधर देख लो, राजस्थान सामान्य अध्ययन 2024 में, इसमें अब नया डाटा आएगा, नई सरकार, नया राजस्थान, नए जिलों के हिसाब से मैं आपको करवाऊंगा। तो इसमें अब सीरीज 4 पूरी हो चुकी है। अब मंगलवार से इसमें नई
जिसने ले रखी है तो भी मिलेगा, नहीं ले रखी तो वो ले लेना। इसमें 9 बजे आपको मैं सॉल्यूशन देना शुरू कर दूंगा और मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहा हूँ। नई ज्योग्राफी अब आपके लिए नई आ जाएगी। तो राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, एक जितने भी आपको सीरीज 4 दी है 2023 के, उसको एक फोल्डर में डाल के अब नया फोल्डर बन जाएगा 2024। उसमें टेस्ट, रोज का सिलेबस देखना और टेस्ट देना। तो राजस्थान जीके करंट इतना मजबूत हो जाएगा, बहुमत। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की पहली महिला कैंसर सर्जन होने का गौरव प्राप्त हो ही गया किसको? नैना अग्रवाल को। प्रधानमंत्री जन धन योजना में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल किया गया है? देखो अभी किस्त डाली गई है प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर, जो जनजातीय क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उनके लिए। तो ये पेपर में प्रश्न आ जाए तो हमारा 12 जिला शामिल हुआ है इसके अंदर। किसको शामिल किया है? 12 जिले को। राजस्थान के ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन स्माइल। कौन सा? ऑपरेशन स्माइल। ऑपरेशन समानता बूंदी में चल रहा है, ऑपरेशन आंचल करौली में चल रहा है। 10वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में डबल आ गया टीनू आनंद को। ऊंट महोत्सव 2024 के बारे में सत्य कथन बताओ। आयोजित होगा बीकानेर, आयोजित हो चुका है 12 से 14 जनवरी 2024। मिस्टर बीकाना, श्रीकांत व्यास, मिस मरवण, हर्षिता मारू, उपयुक्त सभी। जयपुर सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले के बारे में बताइए। आयोजन हुआ 13 से 21 जनवरी 2024। आयोजन हुआ कहाँ पे? शिल्पग्राम ज्वार कला केंद्र जयपुर। और किसके सहयोग से? राजीव का, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है। और ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित है, उपयुक्त सभी। अब मुझे कमेंट करके बताओगे कि राजस्थान के ग्रामीण विकास मंत्री कौन बने हैं? बहुत बार मैंने आपको बताया है राजस्थान के ग्रामीण विकास मंत्री कौन बने हैं। ये बड़ा प्रश्न आया अभी 3 बार फिर आ गया। अंगदान का संकल्प लेने में कौन सा राज्य देश में टॉप पे है? अंगदान का संकल्प लेने में कौन सा राज्य देश में टॉप पे है जनवरी 2024 तक? तो टॉप में है राजस्थान, 2 नंबर पे महाराष्ट्र। और राजस्थान में अगर पूछे तो सबसे ज्यादा अंगदान का संकल्प लेने वाले डूंगरपुर में है। पुणे में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 67वीं स्कूल नेशनल गेम के इस खेल में जयपुर के उदित मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो जयपुर के उदित मिश्रा ने स्क्वैश के अंदर जीता है और इनके कोच हैं स्क्वैश की सनसनी सुरभि मिश्रा। 12 से 13 जनवरी 2024 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा परिषद का 13वां राष्ट्रीय सेमिनार कहां आयोजित किया गया? तो ये कहां आयोजित किया गया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। और यहाँ पे मुख्यमंत्री और उपराष्ट्रपति भी आए थे। और यहाँ खासियत देखो कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विधेयक पारित करके इसको लागू किया। राजस्थान है देश का पहला राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालना के अंदर है। दिल्ली में जो इंटरनेशनल सेंटर है उसकी तर्ज पर बनाया गया है और इसके वर्तमान निदेशक NC गोयल है। ओकोबियस थार नामक मकड़ी, जिसका नाम मलयाली पुरातत्वविद के नाम पे रखा गया है, इस एक नई प्रजाति की खोज किस जिले में हुई है? जैसलमेर। ध्यान रखना, इससे पहले एक जीवाश्म शिकारक की शाकाहारी एक डायनासोर की खोज हुई थी, इसकी ठीक है शार्क की खोज हुई थी और वो 16.7 करोड़ पुराना है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, आपको पूरी डिटेल बताई थी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस जिले में खेलो इंडिया बॉक्सिंग सेंटर की शुरुआत की है? किस जिले में खेलो इंडिया बॉक्सिंग सेंटर की शुरुआत की है? कोटा जिले के। इसमें कोटा जिले में। और राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण के साथ 16वीं विधानसभा की प्रथम सत्र की शुरुआत हुई 19 जनवरी 2024 से। बैक टू द डेजर्ट थीम पर 22 से 24 फरवरी 2024 को मरु महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो मरु महोत्सव का नाम है जैसलमेर। सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत किस जिले के गांव घुमड़वाली में ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से गोदाम व एग्रो सीड ग्राइंडिंग यूनिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे? ये श्री गंगानगर के पदमपुर तहसील के गांव घुमड़वाली में। अमेरिकन ट्रेवल पोर्टल ट्रेवल एंड लीजर ने 2024 में भारत के बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन की लिस्ट में उदयपुर को 9वां स्थान दिया, जबकि जैसलमेर को कौन सा स्थान दिया है? दूसरा। सोलो डेस्टिनेशन यानी अकेले घूमने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए उदयपुर को 9वां, जैसलमेर को दूसरा स्थान मिला है। पहला स्थान मिला है गोवा को। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि 2008 को बहाल करते हुए प्रति महीने कितनी पेंशन मिलेगी? 20,000 और 4,000 रुपए की चिकित्सा सुविधा मिलेगी प्रति महीने। हाल ही में चर्चा में आई लेप्टोस्पाइरोसिस रोग किस जानवर से फैल रहा है?
तो चूहे से फैल रहा है और किसको नुकसान पहुंचा रहा है? बच्चों को बुखार की शिकायत हो रही है। 19 जनवरी 2024 को सवाईमाधोपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 261वां। कौन सा? 261वां स्थापना दिवस बनाया गया। ये थी आज की क्लास और मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ। नानक क्लासेज ऐप में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है और फर्स्ट ग्रेड का कल टेस्ट हो चुका है पहला। कल शाम 5 बजे टेस्ट हुआ था। अब मंडे के दिन इसकी क्लास भी उपलब्ध होगी और मंडे के दिन आपको इसका यूट्यूब पर वीडियो सोल्यूशन भी करवाया जाएगा। पीडीएफ भी उसके अंदर डाल दी, आप प्रिंट निकाल के भी उसका टेस्ट दे सकते हो। बाकी सब टेस्ट सीरीज चल रही है। कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है। संस्कृत विभाग में 200 पदों पर भर्ती आई हुई है। आज सूचना सहायक का पेपर है, सेकंड ग्रेड है। पशु परिचर की शानदार जानदार और जल्दी पुस्तक भी हमारी पशु परिचर की ऑब्जेक्टिव पुस्तक आएगी और अभी टेस्ट सीरीज चल रही है। टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग इस टेस्ट सीरीज को ले लो, मैं कहता हूँ इतनी गजब तैयारी हो जाएगी। राजस्थान पुलिस वाले हैं, भूगोल राज्य व्यवस्था की स्पेशल सेकंड ग्रेड पीटीए में आने वाले क्वेश्चन है, जीके है, पीटीए सेकंड ग्रेड का रिकॉर्ड क्लास चल रही है। रीट लेवल फर्स्ट के अंदर रिकॉर्ड क्लास चल रही है। पूरा राजस्थान जीके मैं खुद करवाऊंगा और ये देखो कि जितने भी मैटर है सारा उपलब्ध होगा। और अगर आप वीआईपी मेंबरशिप लेते हो मात्र 999 रुपये में सारी 1 साल तक सारी टेस्ट सीरीज फ्री हो जाएगी। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए भारत और राजस्थान की प्रताप क्लासेज पे टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन कर सकते हो। और ये देखो आज शाम 5 बजे नानक क्लासेस शिव सर पर आपको पिछले सप्ताह में जो भी जीके पढ़ा उसका रिवीजन मिलेगा शानदार जानदार तरीके से। ठीक है, तो निरंतर मेहनत करो और ये पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। नया राजस्थान, नई सरकार, नए मंत्री, विधानसभा नए अपडेट के साथ उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हो। ऑफलाइन के लिए आप 80 580 22 001 पे संपर्क करके 135 रुपये फ़ोन पे करके स्क्रीनशॉट डाल के और डाक सेवा उपलब्ध है, सिर्फ आप डाक का एड्रेस लिखा सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो मेरा, इस नाम से नानक क्लासेस शिवसर नाम से या शिव कुमार 8094 नाम से कोई भी स्टडी रिलेटिव आप समस्या हो आप बताएं और तुरंत आपको वहाँ पे ये मोटिवेशनल वगैरह कोई अपडेट होती है आपको मैं उपलब्ध करवाता रहूँ। बाकी निरंतर अध्ययन करो, मज़े से रहो, आत्मविश्वास बनाए रखो। बस मन में ऐसे नहीं रखना कि नेगेटिव सोच नहीं रखनी और आराम से ऐसे नहीं कि सारा दिन पढ़ते भी रहना है, मनोरंजन भी करना है, हर चीज़ देखनी है, लेकिन पढ़ने के टाइम पढ़ना है। और कल 3 बजे डी कोटपुतली बहरोड खेरथल तिजारा एक साथ इन जिलों को हम पढ़ेंगे। तो निरंतर मेहनत करो अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।